1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार पांडे। महंगाई से आम आदमी बेजार है। महज 5 महीनों में महंगाई दर 2 गुना से ज्यादा के स्तर पर पहुंच गई है। सरकार शुरू से ही कोशिश में लगी है महंगाई पर काबू पाया जाए। इस कवायद के तहत सरकार ने तमाम बड़े उपाय भी किए, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और अब तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफे की बात ने आम आदमी को और भी मुश्किल में डाल दिया है। उसकी तकलीफें पहले ही बहुत हैं और अब तो वो कहने लगी हैं कि बस अब और नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों का असर भारत में भी दिखने लगा है। आलम यह है कि सरकारी उपायों के बावजूद महंगाई पर कोई अंकुश नहीं है। पिछली बार तो इसमें थोड़ी बहुत कमी आई थी, लेकिन अब की बार तो इसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं और वो जा पहुंची है 45 महीनों के उच्चतम स्तर पर। जी हां, महंगाई दर अब 8.1% तक पहुंच गई है। जाहिर है आम जनता की जेब पर बोझ और बढ़ गया है। यूपीए सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई पर कोई अंकुश नहीं है। सरकार ने समय समय पर इसके ऊपर चढ़ते ग्राफ पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। हफ्ते दर हफ्ते महंगाई लगातार बढ़ती रही। कभी कभार इसमें मामूली गिरावट जरूर दिखाई दी, लेकिन उससे आम आदमी को कोई राहत नहीं पहुंची और अब की बार तो इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 17 मई को खत्म हुए हफ्ते में महंगाई 8.1% की दर पर जा पहुंची है। देखा जाए तो सरकारी इंतजाम नाकारा साबित हुए। बेशक सरकार ने अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मंदी के दौर से गुजर रही दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए बेतहाशा उछाल ने उसके किए धरे पर पानी फेर दिया। अगर हम पिछले 4 हफ्तों पर नजर डालें तो महंगाई में कोई खास सुधार नहीं दिखाई दिया। 26 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में महंगाई की दर 7.61 थी, जो अगले ही हफ्ते यानी 3 मई को 7.83 के आंकड़े पर जा पहुंची। 10 मई को बीते सप्ताह में महंगाई दर में गिरावट जरूर आई, लेकिन वो बेहद मामूली थी। खैर, महंगाई दर 7.82 के आंकड़े पर आ गई। 17 मई को खत्म हुए हफ्ते में महंगाई ने एक बार फिर वही रंग दिखाया और उसमें 0.18% का उछाल दर्ज किया गया। महंगाई ने अब की बार उस आंकड़े को भी पार कर दिया जिसे खतरे का निशान माना जाता है। देखा जाए तो महंगाई का ग्राफ जितनी तेजी से ऊपर चढ़ा है, वो सही मायने में एक खतरे की आहट है। जिस मुल्क में साल 2008 की शुरुआत में महंगाई दर 3.7% रही हो, वहां महज कुछ महीनों में इसका 8.1% तक पहुंच जाना बेहद अहम बात है। महंगाई में आए उस उछाल के बाद खाने पीने की चीजों में 0.6%, फल और सब्जियों में 3% और विदेशों से आने वाले खाने के तेल के दाम में 1% का इजाफा हुआ है। हालांकि चाय की कीमत में 3%, मक्का और गेहूं की कीमत में 1% की गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, सीमेंट, लोहे और स्टील की कीमतों में भी 0.6% की कमी आई है। लेकिन महंगाई के इस खेल में सरकारी आंकड़ों में होने वाली बढ़ोतरी और आम आदमी को मिलने वाली चीजों की कीमतों में बहुत फर्क होता है। इसकी वजह यह है कि महंगाई दर का आकलन थोक मूल्य पर किया जाता है, जबकि आम आदमी खुदरा में चीजें खरीदता है। लिहाजा जो महंगाई सरकारी हिसाब से 8% के आसपास है, असल में उसकी मार 10% की महंगाई दर के हिसाब से पड़ रही है। इस बीच सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जाहिर है फिलहाल आम आदमी की मुश्किलें कम होने के आसार नहीं हैं। इंडिया न्यूज रिपोर्ट। तो बेशक महंगाई 8.1% के दर पे जा पहुंची हो, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का मानना है कि सरकारी उपाय अपनी जगह कारगर हैं और आने वाले वक्त में महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। Country after country, without exception, the rise of inflation between March and May has been very sharp. In India, we have been able to contain it thanks to the fiscal monetary measures we have taken.
Nobody is drawing any great satisfaction with an inflation of 8.1. 8.1 is worrisome inflation. But it is the measures that we have taken that has contained inflation, and we are confident that we will gain mastery over the situation and inflation will be contained over a period of time. तो महंगाई बेकाबू हो गई है, लेकिन वित्त मंत्री का बार बार एक ही बयान कि महंगाई पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो विशेष मेहमान, अतिरिक्त पेट्रोलियम सचिव श्री देवी दयाल जी। देवी दयाल जी, आपका स्वागत है। और साथ ही श्री राम खन्ना जी, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं कंज्यूमर राइट्स बुक। आप दोनों का स्वागत है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त हो गया है। अगर मैं पहला सवाल आपसे करूं राम खन्ना जी, सरकार ने जो भी इतने उपाय किए, आरबीआई ने रेपो दर घटाई, निर्यात बंद किया दालों का, सीमेंट का, स्टील का, पर खाद्य पदार्थ बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो हमारा अभी पैकेज चला जिसमें दिखाया गया कि भले वो 8.1 दिखाया जा रहा है, पर हम और आप अगर खरीदारी करने जाते हैं तो हम 5 किलो चीजें खरीदते हैं। बिल्कुल, देखिए जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है जी। अगर इसका आर्थिक विश्लेषण किया जाए जी, तो आपकी इकोनॉमी का इंजन ओवरहीट हो रहा है जी। आप गाड़ी को तेज चला रहे हैं, आप 9% तो ग्रोथ चाह रहे हैं जी। आप 10 की भी उम्मीद रखते हैं, और आप ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन ना हो। दुनिया में जहां जहां इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है इस मैपाने पर, इट हैज बीन अकम्पनीड बाय इन्फ्लेशन। तो यदि आप ग्रोथ को 5% पे लाना चाहते हैं तो आप बाकी मेजर्स करके इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु यदि आप ग्रोथ को तेज बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन इज ए एसेंशियल इंग्रेडिएंट। और मेरा ये मानना है, सरकार को पहले नहीं समझ आया कि जब ग्रोथ लगातार यूपीए सरकार दावा करती रही। ऐसा है, ये जो प्रोसेस है पिछले 10 साल से चल रहा है, ये आज का नहीं है जी। कि जब आप धक्का दे रहे हैं इंजन को और वो भागना शुरू हो जाए और तेज गति पे भागे, तो जो उसके पुर्जे वो गर्म भी होंगे। इसी तरह जो आपके अब जो लेटेस्ट फिगर मैंने पढ़ा है 9% का जीडीपी ग्रोथ की बात वो कर रहे हैं जी। मैं इस पे समझता हूं कि सरकार जो मेजर्स ले रही है ये एडमिनिस्ट्रेटिव और फिस्कल मेजर्स हैं, ये केवल पार्शियल इफेक्ट करेंगे। असली असर आएगा मानसून का। अगर फसल अच्छी हो गई तो अपने आप ही दामों में डैम्पनिंग हो जाएगा जी। देवी दयाल जी, आप अतिरिक्त पेट्रोलियम सचिव रहे, आपने बताया 7 सालों तक पेट्रोल के दाम लगातार, जब से सरकार आई, लगातार हर 6 महीने में बढ़ना जैसे एक आम बात हो गई है। हालांकि पिछली बार यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरह से दबाव डाल के रोल बैक करवाया, पर अब लगता है कि बढ़ना तय है, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 3.5-4 रुपए पेट्रोल के और डीजल के भी। क्या वजह है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो हम मानते हैं, पर कहा यह जाता है कि इंडियन बास्केट को जो है वो इतने महंगे दर पे नहीं मिलता है। अभी भी अगर $135 प्रति बैरल हो गया है तो हमें शायद $99 प्रति बैरल मिल रहा है। तो क्या वजह है कि हमें दाम बढ़ाने की जरूरत पड़ रही इतनी ज्यादा? देखिए, सवाल ऐसा नहीं है कि केवल कुछ डॉलर से ही इसका मूल्य बढ़ा हो जी। अगर आप देखें पिछले 10 साल के अंदर तो क्रूड का मूल्य जी दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। पहले मैं समझता हूँ जहाँ पर 94-95 में क्रूड का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $20 या $25 के आसपास रहा होगा, वो धीरे धीरे बढ़कर के आज $110 के करीब पहुंच चुका है। और कुछ समय पहले तक ये केवल $70 के आसपास ही चल रहा था। तो हमारे देश में करीब 130 मिलियन टन पेट्रोलियम पदार्थों की खपत होती है जी। और जो हमारा इंटरनल प्रोडक्शन क्रूड का है वो केवल 30 या 32 मिलियन टन है। तो बाकी सारा का सारा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट और जब हम इंपोर्ट करें तो नेचुरली जो बढ़ा हुआ दाम है उसी पे हमें लेना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उस पर। देवी दयाल जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, दिखाता हूं कि क्या कहना है अन्य लोगों का। बेशक यूपीए सरकार ने महंगाई पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की हों, विपक्ष भला उन्हें कहां छोड़ने वाला है। बीजेपी ने बढ़ती महंगाई के लिए यूपीए सरकार पर निशाना साधा है और अब उनके तेवर बेहद तीखे हो गए हैं। जी हां, कर्नाटक के नतीजे आने के बाद यह हाल है पार्टी का। आम आदमी परेशान है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के 2 अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर बड़े बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो आपने देखा बीजेपी किस तरह सरकार को लगातार आड़े हाथों ले रही है, खासकर महंगाई के मुद्दे पर। तो बीजेपी तो खैर विपक्ष है, पर वाम दल तो यूपीए को बाहर से समर्थन भी दे रहा है, वो भी कभी सरकार को इस मुद्दे पर रगड़ने में पीछे नहीं हटता। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारी चर्चा जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कमर तोड़ महंगाई की, तो एक तरफ जहां महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं सरकार अब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के मूड में है। जाहिर है आम जनता की परेशानियों का कोई अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टे इसमें और इजाफा होता ही जा रहा है। महंगाई ने एक बार फिर छलांग लगाई है और अब की बार उसकी ये छलांग आम आदमी पर कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाली है। इसकी एक बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी, जो अब $135 प्रति बैरल तक जा पहुंची है। जाहिर है इसका असर भारत पर भी पड़ना ही था, खासकर देश की उन तेल कंपनियों पर जिन्होंने अपने हाथ ये कहकर खड़े कर दिए हैं कि वो अगले 2 से 3 महीने तक ही कच्चे तेल का आयात कर सकते हैं। HPCL और BPCL ने जहां जुलाई महीने तक ही कच्चा तेल खरीदने की बात कही है, वहीं इंडियन ऑयल ने सितंबर तक की मोहलत दी है। इन कंपनियों का कहना है कि वो इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीद पाने की हालत में नहीं है और इसके पीछे की वजह है इन कंपनियों के राजस्व घाटे का 2 लाख करोड़ को पार कर जाना। लिहाजा अब सरकार भी इन्हें राहत देने पर विचार कर रही है। सैद्धांतिक तौर पर सरकार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के मूड में दिख रही है, लेकिन आखिरी फैसला शनिवार को होने वाली मीटिंग के बाद ही हो पाएगा। लेकिन सरकार को डर है कहीं लेफ्ट इस पर नाराज न हो जाए, लिहाजा उसने प्रस्ताव से इतर भी कीमतों का एक खाका तैयार किया है और सरकार को उम्मीद है कि वो इस पर मुहर लगाने में कामयाब होगी। पेट्रोलियम उत्पादों में बढ़ोतरी के अलावा यूपीए सरकार इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स पर सेस या सरचार्ज लगाने पर भी विचार कर रही है, ताकि पब्लिक सेक्टर की तीनों तेल कंपनियों को घाटे से उबारा जा सके। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा वक्त में इन तेल कंपनियों को तकरीबन 2,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में उन्हें मुश्किल से निकालना सरकार की जवाबदेही है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की जेब पर इसका और बुरा असर होगा, जो चुनाव की दहलीज पर खड़ी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इंडिया न्यूज रिपोर्ट। तो देवी दयाल जी, हम आपसे चर्चा कर रहे थे और लगभग तय है कि शनिवार को जो बैठक होगी, पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ने हैं। भले उसमें 50 पैसे या 1 रुपए की कमी बेसी हो सकती है, डिपेंड करता है विपक्ष और वाम दलों का क्या दबाव होता है। आपने जैसे बताया कि बाहर से ही क्रूड ऑयल खासा महंगा आ रहा है और हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, ये एक वजह है। पर आम जनता के ऊपर दबाव डालने के बजाय अगर सरकार टैक्सेस बहुत हैं, एक्साइज बहुत है, अगर उस पर कुछ कमी करे तो कम से कम आम जनता के ऊपर बोझ ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी इतनी महंगाई अन्य चीजों की वजह से, और जैसे ही डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे वो डायरेक्टली हम और चीजों के भी दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए, इस पर 2-3 चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं जी। एक तो जहां तक इंपोर्ट ड्यूटी का सवाल है जी, सरकार को इस मत से कुछ न कुछ आय प्राप्त होती रही है और अपने बजट को बैलेंस करने के लिए कई वस्तुओं में इंपोर्ट ड्यूटी लगाना आवश्यक होता है। तो एक दर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती रही है और लगना चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो राज्य सरकारें हैं, मैं समझता हूँ वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं पेट्रोलियम और डीजल और अन्य प्रोडक्ट्स के बढ़े हुए दाम के लिए, क्योंकि जहाँ पर भारत सरकार जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 5% लगाती है क्रूड पे और प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम और डीजल पे लगाती, पेट्रोल और डीजल पे लगाती है 7.5%। वहीं जो राज्य सरकारें हैं वो कम से कम 20% सेल्टर लगा रही हैं और कुछ सरकारें तो हैं, जैसे कई सरकारें हैं जो 30% सेल्टर लगाती हैं। तो जब इतना अधिक सेल्टर लगाएं तो निश्चित चीजों का दाम बढ़ जाएगा, तो उनको भी कुछ जिम्मेदारी अपनी बहन करनी चाहिए। ये तो बात और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा मैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि कुछ पदार्थों पर और जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका दाम बहुत कम फिक्स किया गया, उनमें अंडर रिकवरी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से कुछ प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं विशेष तौर से केरोसिन का उदाहरण देना चाहूंगा। मैं स्वयं साधारण जनता के पक्ष में हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ और साधारण जनता का कॉमन मैन का समर्थक हूँ। लेकिन डीजल का दाम जहाँ 32-33 रुपए है, तो उसी का जो समानांतर प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट है केरोसिन, उसका दाम 9-9.5 रुपए रखा गया है। तो जब उसका दाम इतना कम है तो लोगों को बहुत अट्रैक्शन होता है कि केरोसिन को डीजल में मिलाया जाए, और यही बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में, मिलावट की, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, इंजन का और तमाम चीजों का प्रदूषण भी उसमें उत्पन्न होता है। तो इसका मैं समझता हूँ दाम थोड़ा बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक गरीब आदमियों का प्रश्न है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है या अत्यंत गरीब लोग हैं, उनको सब्सिडाइज करने का दूसरा तरीका निकाला सकता है, लेकिन केवल बाजार में डाइवर्ट करने के लिए केरोसिन को सस्ता रखें तो ये भी कुछ पॉलिसी नहीं है।
इसको हमें आपने बताया कि rationalize जरूरत करना इस बात की कि केंद्र सरकार इंपोर्ट ड्यूटीज कम करे और राज्य सरकारें जो सेल टैक्स इतना ज्यादा लगाए हुए हैं बिल्कुल। उनको कम करें। इसके लिए एक राजनीतिक दिशा निर्देश की जरूरत है। उसमें सारी राजनीति आपस की भूल के अगर केंद्र सरकार और राज्य की सरकार अगर मिलके इस पे बैठ के विचार करें तो बिल्कुल काफी हद तक इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। कम से कम आम आदमी के ऊपर इस हद तक बोझ नहीं बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक है। आप बताएं श्री राम खन्ना जी कि जिस तरह से ये तमाम जो सरकार ने उपाय किए, रेपो रेट आरबीआई ने कम किया, निर्यात कई चीजों का वो किया, स्टील, सीमेंट, दालों का, चावल का, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की बासमती थी, कोई कहीं कारगर साबित नहीं हुई। अब क्या चीजें बचती हैं? आज की अर्थव्यवस्था जी 1970s और 80s की अर्थव्यवस्था नहीं है जी जिससे कि आप गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से उसको कंट्रोल कर सके। जी। सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर में, होलसेल से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंपोर्ट से लेके रिटेल तक। इकोनॉमिक फोर्सेस जो है, आर्थिक शक्तियां वो चल रही हैं और आर्थिक शक्तियां फाइनेंस मिनिस्टर की बात नहीं सुनती। तो क्या मतलब सरकार का कोई रोल नहीं है? सरकार का एक लिमिटेड रोल है। हाँ। क्योंकि जो पहले प्राइस कंट्रोल हुए करते थे और सप्लाई कंट्रोल हुए करते थे वो आज नहीं है जी। क्योंकि आपने लिबरलाइज मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया 1991 में। और सभी सरकारें जो भी रही हैं और जो लोग आज कीचड़ की होली खेल रहे हैं पेट्रोल पंपों के बाहर, राजनीतिक नेता, वो सब की पार्टीज ने वही पॉलिसी फॉलो की है। तो इसलिए लेट्स बी वेरी क्लियर। जी मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आर्थिक जो प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसमें जब इन्फ्लेशन होगी तो गरीब लोगों पे मार पड़ेगी। और आज की तारीख में ये इम्पेंडिंग लग रहा है कि ये जो बातें बता रहे हैं कि ये दाम पेट्रोल के तब तय हुए थे जब 50 रुपए पे पर बैरल था क्रूड ऑयल। जी क्रूड ऑयल था $50। जी। ठीक है, आज 130 पे पहुंच गया है। तो 3 हमारे स्तंभ है नवरत्न ऑयल कंपनीज, ये हमारी गार्डियन है, ये हमारे भगवान है आज की तारीख में। क्योंकि ये आपको अपने खून से सींच के पेट्रोल दे रहे हैं नुकसान करके। उधर देखिए रिलायंस के सैकड़ों पेट्रोल पंप हैं, वहां 1 लीटर पेट्रोल नहीं बिका पिछले कई महीने से, वहां आज आम बिक रहे हैं। हाँ। अब पेट्रोल पंप के मालिक पेट्रोल ना बेच के आम बेच रहे हैं और वहां क्यों? रेस्टोरेंट चला रहे हैं। क्यों? जी। इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाला वो अपना मुनाफा कमाएगा, आपकी जान भी ले लेगा, जान भी ले और लेगा। उसको जरा नुकसान होगा वो जी। दुकान बंद कर जी, देगा। हम और ये आगे- हमारे आगे रक्षक भी- हैं। जी। वो हमारे को खून से सींच के जी हमें दे रहे हैं। इनको मरने मत देना, ये मेरा निवेदन है जी जी मंत्री जी से। क्योंकि हम 1-2 रुपए अगर बढ़ा भी देंगे तो कम से कम हमारे रक्षक तो बचेंगे। ये मर गए जी। तो वो लूट लेंगे हमको। जी राम जी, हम आगे भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे, पर उससे पहले केंद्र में सरकार चला रही कांग्रेस का मानना है कि महंगाई के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है और जो कुछ भी हो सकता है सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है महंगाई पर लगाम कसी जाए। आज हमें बताएं 1 2 3 के कौन से 1 2 3 जादुई बटन है जिसको दबाकर अगले फ्राइडे या उसके 2 फ्राइडे बाद हम बैठें और ये फिगर कम हो जाए। हम वो बहुत सीरियसली अमल करेंगे, लेकिन इस प्रकार के एक जनरल बातें करने से और राजनीतिक हथकंडे अपनाने से या बार बार एक प्रोटेस्ट करने से कोई हल नहीं निकलता। तो ये बात तो हो गई कांग्रेस पार्टी की। अब देखते हैं क्या कहना है यूपीए को बाहर से समर्थन दे रहे हैं वाम दलों का। Totally opposed to any hike in the prices of petrol, diesel and cooking gas. Our Central Committee discussed this matter at length and has authorized the Politburo that in case the government comes out with an announcement on the price increase, it should consult the left parties and other secular opposition parties. तो आगे भी हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और हम अपने विशेष कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कमर तोड़ महंगाई की। और जो ही डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी महंगाई का आंकड़ा और ऊपर जाएगा और जमीनी हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसकी वजह यह है कि पेट्रोल और डीजल में इजाफे से तमाम चीजों पर सीधा असर पड़ेगा जिनका सरोकार आम जनता की जिंदगी से है और महंगाई और भी विकराल होती जाएगी। महंगाई ने पहले से ही आम आदमी को बदहाल कर रखा था और अब जबकि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का बढ़ना तय है, हालात और भी खस्ता हो सकते हैं। देखा जाए तो जब भी पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसकी मार चौतरफा हो जाती है।
डीजल या पेट्रोल के दाम बढ़ने से हमारी आपकी गाड़ी के ईंधन का खर्च भी बढ़ ही जाता है। साथ ही बढ़ जाती है कीमत माल ढुलाई की, चाहे वो सड़क के जरिए होती हो या फिर समुद्र, हवाई जहाज या रेल के जरिए। और जब माल की ढुलाई पर खर्च ज्यादा होगा तो इसकी लागत भी बढ़ेगी। ढुलाई के जरिए बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चा माल इधर से उधर होता है और जब कच्चे माल की ही कीमत बढ़ जाएगी तो इससे तैयार होने वाली चीजों के दाम बढ़ने तय हैं। ठीक इसी तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से खेती बाड़ी पर भी बुरा असर पड़ेगा। देश के एक बड़े हिस्से में सिंचाई का काम पंपिंग सेट के जरिए होता है। साथ ही खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसी सूरत में जब खेती पर खर्च बढ़ेगा, इससे पैदा होने वाली फसल की कीमत भी बढ़ेगी, जिसके चलते खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। अगर बात करें पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ने से होने वाली सीधे असर की, तो रेल, बस, हवाई जहाज या फिर साधारण ऑटो रिक्शा सब कुछ डीजल या पेट्रोल से ही चलते हैं और महंगे होते डीजल पेट्रोल की वजह से देर सबेर किराए में इजाफा होगा। जाहिर है डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आम आदमी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिनसे निपटना आसान नहीं होगा। इंडिया न्यूज रिपोर्ट। तो ये तो शनिवार को ही पता चलेगा कि कीमतें बढ़ती हैं या नहीं। मैं आप दोनों से बहुत छोटे छोटे उत्तर चाहूंगा। आप बताइए कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसको किस तरह रोका जा सकता है? इसको रोका तो नहीं जाना चाहिए, ना रोका जा सकता है। कुछ न कुछ इसमें वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन वृद्धि को कम किया सकता है। हाँ। और जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार ड्यूटी रेट घटा करके, कुछ प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ा करके, जैसे केरोसिन मैंने कहा कि वो जो एक एनोमली है उसको ठीक करके, और राज्य सरकार अपना सेल टैक्स अगर कम कर दे तो आम आदमी के ऊपर भार कम पड़ेगा। आपसे अगर खाद्य पदार्थ के दाम जो इतने बढ़ रहे हैं, जिसका सरोकार सीधे आम आदमी से है, सरकार ने इतने उपाय किए, अभी तक वो इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री, आपने भी सुना जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कारगर होंगे। अगर बहुत छोटा सा उत्तर आपसे चाहूंगा। देखिए, ये एक बड़े खुशी की बात है कि जो टारगेट्स फूड प्रोक्योरमेंट के हैं वो पूरे हो चुके हैं जी। और आपके पास पूरा गेहूं है, तो आप गेहूं और ग्रेन्स हैं, और उस कारण से आपके फूड में इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। और ये मानसून हो जाएगा तो जुलाई अगस्त तक उसका भी रिजल्ट आपको आ जाएगा अगली फसल का। चलिए, अगर मानसून अच्छी हुई तो ये जरूर कंट्रोल में होगा। परंतु केवल एक बात कहना चाहता हूं मैं कि जिन पार्टियों के लोग, लेफ्ट पार्टीज के और बीजेपी के, कह रहे हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए दाम, क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टम्स और एक्साइज कम करेगी तो क्या इनकी रूल स्टेट्स अपने स्टेट्स के टैक्सेस भी कम करेंगी? जी, वो तो राजनीति के, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दोनों आए, आप दोनों ने हमसे चर्चा की। जी जी, कि जहां तक महंगाई का संबंध है, मैं समझता हूं ऐसे पदार्थों में महंगाई बढ़ रही है जिनका भारत सरकार की नीतियों से कोई संबंध नहीं है। सब्जी और फलों के दाम बढ़ रहे हैं, किस लिए? उनकी मात्रा तो वही है। चलिए, आप दूध की मात्रा वही है। आप दोनों ने उपाय भी बताएं कि सरकार जो कर रही है कहां पे कमियां हैं, और आपने जो उपाय बताएं कि ये अगर करे तो शायद थोड़ी बहुत राहत मिले। आप दोनों आए, आपने हमसे चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।